चलो बच्चों अब आ जाओ। देखो जो आज का पेपर सेट है वो प्राचीन नाम के ऊपर है, ठीक है। तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या लिखा आपने? बख्शी। नानक मत्ता कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बारे में उनकी स्थापना? सबसे दक्षिण का जिला। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से छूता है? हाँ छूता है, चीन से छूता है, छूता है, ठीक है, छूता है, हाँ छूता है, देख लो आप। है क्या? नेपाल से, नेपाल से, नेपाल से, सॉरी चीन नहीं, नेपाल से, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ नेपाल से छूता है। उधम सिंह नगर वही तो नहीं छूता, हाँ तो है, छूता है। उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, हाँ। 4 और उधम सिंह 5। ये बिल्कुल सेट है। अब क्यों पूछा है आपसे पता है? एक बार जब ये, अरे सुन लो आप, जब एक बार ये आ गया था मुझे पसीना छूट गया इसका उत्तर देने में। क्यों? क्योंकि कई बार आप ध्यान नहीं देते, जैसे तुम सोच रहे हो कहाँ, लेकिन है वो छूता है। ये 5 जिले हैं जो अभी सुरेंद्र भाई ने बोला, ठीक। मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा, ठीक। नानक मत्ता कैसी सीट है? एससी सीट है या एसटी? एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है। हमने कहा 95 में गेट का नाम क्या हो गया था? WTO। ऐसे हम जो है कई बातें हम जो है आगे भी पढ़ेंगे विविध में 95 की, चाहे वो मध्याह्न भोजन योजना हो और कई चीज़ें हैं। नीलगिरी किसे कहा कहते हैं? बागेश्वर। बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम। हाँ बिल्कुल ठीक है। बागेश्वर में कौन सी संधि है? बागधनेश्वर, यानी अ धन ई बराबर ए, तो गुण संधि है, ठीक है बच्चों, है ना। अभी बागेश्वर से ही जो है परसों कौन से हमारे जो माननीय मंत्री जी उनका निधन हुआ। अरे कौन थे? अरे परसों जो तुम ठीक से रहा करो, बताओ चलो मंत्री जी का नाम। अच्छा नहीं बोलेंगे हम, जो है कौन थे? चंदन दास राम है, और चंदन राम दास है उनका नाम। और कौन से मंत्री थे वो? समाज कल्याण और परिवहन मंत्री। और 26 अप्रैल को, और यही सरयू के तट पर उनका जो है क्या हुआ? अंतिम संस्कार। बताओ यार, जो है अगर आप इतने पीछे रहेंगे तो कैसे करके काम चलेगा? किसी का मुहूर्त नहीं निकालना पड़ेगा कि ये जो है आजकल का अपडेट है, फलाना अपडेट है। बिल्कुल तैयार रहिए। अभी अक्षय कुमार जी आ गए हैं कल परसों यहाँ केदारनाथ, अब पूछ दिया तो ये तब पता लगेगा, ठीक है। अरे आए थे, हाँ बाकी ठीक है, अगर कोई और भी आया है तो। अरे बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद तो ये था हमारा बागेश्वर पे बच्चों है। बागेश्वर में कौसानी बड़ा प्रसिद्ध है ना। कौसानी है, गरुड़ से कंट्रोल। देखो बागेश्वर में कौसानी की बात क्यों आती है? अनासक्ति आश्रम से, और स्विट्जरलैंड कहने से लेकर के, और महात्मा गांधी जी ने किसकी हाँ प्रवास किया था वहाँ पर, गीता की है ना। और एक कौसानी में ही किनका जन्म हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब इसलिए कभी पुरानी किताबों में अल्मोड़ा लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे। हाँ तो बागेश्वर में, ठीक है। अब बागेश्वर की स्थापना कब की है? 1990। बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, 3 जिले जो है किसके हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोविशाण किस नगर को कहते हैं? काशीपुर। काशीपुर का है भैया? काशीनाथ उसने किया था। काशीपुर जो है उधम सिंह नगर, ठीक है, इसलिए ए उत्तर है, ठीक है। काशीपुर में कोई और चीज़ बड़ी फेमस है, एक आध कोई चीज़ बता दो। IIM है वहाँ पे। अब कब का स्थापित हुआ है? 2011। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब आगे आ जाओ। बाकी वैसे हम काफ़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र के साथ हमें 3-3, 5-5 चीज़ें और मिल जाए। किच्छा किस क्षेत्र का पुराना, किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? दरऊ। और किच्छा कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। तो देखो इसका नाम जो है क्या है? दरऊ के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मायापुर या मायापुर या क्या? मायापुर या मयूरपुर, ठीक है ना। किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। माया क्षेत्र इत्यादि जो है कई चीज़ें बोल सकते हैं। नैनीताल का प्राचीन नाम क्या है? छकाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नैनीताल जिले की स्थापना कब की है? 1891 की। 1891 हरिद्वार और नो नैनीताल और अल्मोड़ा 1891। और इसकी कब की है बताओ? ये हरिद्वार की 1988। शाबाश, ठीक है। अभी देखो जो है पूरे जिलों की स्थापना इसके साथ समाप्त हो रही है। मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है? मोतेश्वर है? मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल। और वहीं पर क्या क्या संस्थान है? पशु चिकित्सा वाला है, चाहे आपका टीबी शोध संस्थान से लेकर के है ना। ये सब कुछ जो है कहाँ है? हाँ मुक्तेश्वर में, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल में बुब्बा शब्द का प्रयोग पिताजी के लिए, और बुए शब्द का प्रयोग
और छोटे भाई के लिए और बड़ा भाई के लिए भाईजी। और अगर कुमाऊनी में भी जाएंगे तो क्या? दीदा या दाजू, है ना, दादा अपने बड़े भाई को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या है? हाँ, ये यहाँ पर जैसे शब्दावली आई ना बेटो, तो जो है इसमें मतलब क्या, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी को क्या कहा गया? ठंडियों को हिंद कहा गया है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है बरसात के लिए क्या है? बसक्याल है। और गर्मी के लिए क्या है? क्या है? रूढ़ी। ये है गढ़वाली लोग अटक रहे, मुंह में जुबान फंस रही है ना। और बिल्कुल सुरेंद्र भाई ने सही शब्द कहा है, जो बरसात के 4 महीने उन्हें चौमासा भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। चौमास झपन्याल रसुलों का पूर्ण, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर का प्राचीन नाम श्रीपुर श्री क्षेत्र, ठीक है। श्रीनगर किस में आता है? पौड़ी में। और पौड़ी के ही पल्ली पार गंगा, वो क्या है, वो अलकनंदा के तट पर है। और उसके पल्ली पार क्या है? कीर्तिनगर जो है उसमें चला जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये श्रीनगर ही किसने राजधानी बनाई थी? सुबाऊ की राजधानी अजय पाल ने बनाई थी। बात समझ में आ गई। यही जो है मौलाराम का संग्रहालय भी है। वो जो है कब बड़ा भूकंप आया था इस श्रीनगर में, जब वो मौलाराम का चित्र संग्रहालय ही वो हो गया था। हाँ, कब आया? 1803 में आया था ना, ठीक है ना। हाँ, देखो ये आपका सीधे सीधे टैलिंग होना चाहिए। मुनस्यारी का पुराना प्राचीन नाम क्या है? भिक्षसेन है। मुनस्यारी कहाँ? मुनिका सेरा, पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब? पिथौरागढ़ 1960। ऊपर के तीनों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 1960। और क्या है दूसरा ना, तीसरा बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला? अरे नहीं है, सबसे बड़ा आप जो है चमोली को मानता है, तब जो है उत्तरकाशी को मान रहा है, तब पिथौरागढ़ को मान रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार उनकी सीक्वेंस भी ऐसी ही है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा भी पिथौरागढ़। बिल्कुल, दोनों ही जो है मतलब सीमा रेखा नेपाल और चीन से यही बनाता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 625 है ना, 350, 225 कुछ ऐसा ही है, जल्दी से देख लेना। उसके बाद उत्तराखंड का बौद्ध गया किसे कहा? काकड़ी घाट। काकड़ी घाट कहाँ? नैनीताल में काकड़ी घाट है। इधर दे दो जरा, है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्हें परमाणु का ज्ञान प्राप्त हुआ था जब अल्मोड़ा से नैनीताल। काकड़ी घाट नैनीताल, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो नैनीताल में ही मतलब स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आए थे। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? द्वाराहाट कहाँ है? अल्मोड़ा। द्वाराहाट को क्या कहते हैं? मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। और अल्मोड़ा की स्थापना अभी बता दी कब? 1891, ठीक है। प्रतापनगर किसके किनारे हैं? जलकूर नदी के किनारे है, ठीक है। और प्रतापनगर किसने बताया? प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने कब बसाया होगा इसको पता करेंगे, है ना। शासनकाल झट से पता होना चाहिए। इसका मतलब हमारी तैयारी जो है बिल्कुल कमजोर है। बिल्कुल उत्तर ऐसे चाहिए 2-2, 3-3 भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? अरे नहीं है भाई, अगर मेरे से तुम पूछोगे, मैं कुछ मत बोलो अभी सुरेंद्र भाई। जब प्रताप साहब बोला तो हमारे पेपर देते समय हमारे माइंड की स्टेट कैसी होनी चाहिए कि हमें पता चलना चाहिए कि अब टिहरी रियासत की बात हो रही है। पेपर देते समय वो परीक्षार्थी ही सर्वोत्तम है, भले पास होने को अरे गहरे न तो कह सब हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का एक जो है गहरी समझ होना एक अलग चीज़ है। आपको सुदर्शन शाह से चीज़ पकड़नी चाहिए, ठीक है। सुदर्शन शाह के बाद क्या आना चाहिए? भवानी शाह। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह, और प्रताप शाह के बाद और कीर्ति शाह के बाद, हाँ। तो अब यहाँ से पकड़ना शुरू करना चाहिए, ये बात बाद में हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए कि ये है उसकी सीक्वेंस। गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहते हैं? हर की पैड़ी, ठीक है। किसने बनाई थी? है ना, भर्तृहरि, जो चंद्रगुप्त विक्रम के बड़े भाई थे, जब उन्होंने संन्यास लिया था वैराग्य। बिल्कुल शाबाश, चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे भर्तृहरि, और उनके भर्तृहरि ने नीति शास्त्र भी लिखा है ना। शाबाश, ये अच्छा उत्तर है, इसमें मजा आया। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि से जाना गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, अरे बात उन्हीं को विक्रमादित्य कहते हैं, वो जो है गुप्त काल के हैं, ठीक है ना। आपको पता चलना चाहिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। श्री गुप्त के पुत्र कौन है? घटोत्कच के बाद कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त है। अरे ठीक है ना, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है। अरे है, आपको ये इस प्रकार से 319 के आसपास का काल है। अरे ठीक है,
हाँ, अब आ जाओ जल्दी से। विद्वानों के अनुसार खांडव वन वर्तमान में किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। वैसे खांडव का संबंध किससे है? पांडवों से है ना। पांडवों ने अर्जुन ने वहाँ चलाया था। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके बाद बाड़ाहाट और सौम्य काशी किसे कहते हैं? उत्तर काशी को। उत्तर को उत्तर की काशी भी कहते हैं, और उत्तर काशी की स्थापना अभी बता दी है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसे क्षेत्रफल में दूसरा जिला बता रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। उसके बाद त्रिहरि या धनुष तीर्थ किसका नाम है? गणेश प्रयाग। भागीरथी और घृतगंगा। शाबाश, ठीक है। अलकनंदा है, भागीरथी है, और घृतगंगा इसके तट पर है, ठीक है। त्रिहरि कहाँ है? टिहरी, इसी को तो कहा है, ठीक है। पर्यटकों की नगरी किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं, रानीखेत को कहते हैं है? इसमें नई बुक में ना रानीखेत लिखा हुआ है। क्या चीज़? पर्यटकों की नगरी? अच्छा, रानीखेत लिखा हुआ है। पर्यटकों की नगरी, यह पर्यटन नगरी तो नहीं है कहीं? कौन कौन? रानीखेत पर्यटन नगरी होगी बच्चे। पर्यटकों की नगरी भी है रानीखेत। अच्छा, इस दोनों को पर्यटकों की नगरी और पर्यटन नगरी, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। तो मेरे को तो भाई आज दिन तक एक चीज याद है, दक्षिण की गंगा मैं गोदावरी को कहता हूँ, और दक्षिण गंगा दक्षिणी गंगा है गोदावरी। आप देखो लेना भूला जो है जो भी है, मैंने जो उस समय का पढ़ा है, मैं सिर्फ जो है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहता हूँ। अब देख लेना क्यों कहते हैं इसलिए, क्योंकि वो बहुत लंबी है। कल तो हाँ, पवित्र नदी कावेरी है जो उसकी थी। ऐसा करना, कल पर्यटक नगरी, पर्यटन नगरी, और क्या दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, ये दोनों चीज़ों का कल क्लियर कर देंगे, ठीक है। कुब्जारमक किसका प्राचीन नाम है बच्चों? ऋषिकेश का, है ना। और ऋषिकेश को जो है योग नगरी भी, क्या किस में है? योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। योग कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और कब से? शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। रुद्रावत और पुनाड़ किस जिले का प्राचीन नाम है? रुद्रप्रयाग, शाबाश, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना भी 1907, है ना, ठीक है। हाँ, नयनसार नाम से जाना जाता है नैनीताल को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे 21 क्वेश्चन है, और इस पर हमने पर्यटकों की, अच्छा, और पर्यटन नगरी है। भैया आपकी बुक में मसूरी दिया है, अब की बुक में इन्होंने रानीखेत दिया है, ये है। चलो, आपकी बुक में तो मसूरी है। चलो ठीक। अब बच्चों आ जाओ जरा, इस क्लास को इतना ऑफ कर दो बच्चे, है ना। जाओ जरा बेटा, आराम से करना। तो ये था प्राचीन, मतलब जो है क्या नाम।